जिला झांसी उत्तर प्रदेश से मैं नीतू वर्मा। मेरा काम है आप सभी को संविधान के प्रति जागरूक करना। देश के समस्त नागरिकों को जय लोकतंत्र जय संविधान। आज हम समझेंगे संविधान की प्रस्तावना में दिया गया शब्द है स्वतंत्रता। आप सभी अपने संविधान की पुस्तक और गूगल पर देख सकते हैं कि स्वतंत्रता शब्द से पहले 5 शब्द और दिए गए हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। यानी कि हम सभी नागरिकों को 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। सबसे पहले हम समझेंगे विचारों की स्वतंत्रता। विचार यानी कि हमारे मन में कोई विचार उत्पन्न हुआ, लेकिन जब तक हम उसको दूसरे के सामने व्यक्त नहीं करेंगे तो वह विचार हमारे मन में ही कैद है। तो इसकी स्वतंत्रता हम सभी को प्राप्त है। यानी हम कुछ भी सोच सकते हैं अपने मन के अंदर, क्या अच्छा है क्या बुरा सब सोच सकते हैं। तो इसकी स्वतंत्रता हम सभी नागरिकों को प्राप्त है। अब हम अपनी बात कहें कैसे दूसरे के सामने, क्योंकि विचार मन में उत्पन्न है लेकिन हम बोल नहीं पा रहे हैं। तो अगला शब्द इसमें आता है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति यानी कि हाव भाव, अंग्रेजी में इसको कहेंगे एक्सप्रेशन। यानी अब हम अपनी बात को बोलकर, लिखकर, छापकर, चित्रकारी के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। बोलकर यानी कि उदाहरण के तौर पर कोई मंच है, कहीं सभा हो रही है, तो हम भाषण के द्वारा जन जन तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। लिखकर अगर हमें कोई समस्या है तो हम एक प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं, शासन प्रशासन को बता सकते हैं। छापकर, चित्रकारी के माध्यम से, जैसा कि हम लोग अखबार में देखते हैं खबरें निकलती हैं जिसमें लिखकर, छापकर, चित्रकारी के माध्यम से भी खबरें दी गई होती हैं जिससे जन जन तक पहुंचाई जाती हैं। तो अभिव्यक्ति का अर्थ है अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना, बोलकर, लिखकर, छापकर, चित्रकारी के माध्यम से। और भी इसके उदाहरण हैं। सबसे पहले हमारे मन में विचार आया, सिर्फ विचार आया। अब हमने बोलकर, अभिव्यक्ति के द्वारा, लिखकर, छापकर और चित्रकारी के माध्यम से व्यक्त भी कर दिया। फिर अगला शब्द है विश्वास। विश्वास जैसे कि हम सभी जानते हैं कि विश्वास क्या होता है। तो विश्वास की स्वतंत्रता हम सभी को दी गई है। जैसे हमें किस राजनीतिक दल पर विश्वास करना है, किस संगठन पर विश्वास करना है, किस देवी देवता पर विश्वास करना है, परिवार के किस सदस्य पर विश्वास करना है, आदि और भी इसके आयाम हैं। तो ये हमें विश्वास की स्वतंत्रता प्राप्त की गई है सबको। फिर शब्द आता है धर्म। यानी हम सभी नागरिकों को अपने अपने धर्म को मानने का, मनाने का, प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार है। यानी स्वतंत्रता सभी को प्राप्त है। जैसे कि हम न्यूज़पेपर में भी देखते हैं कि इस व्यक्ति ने अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म को अपना लिया, तो ऐसा प्रावधान भी संविधान में दिया गया है। तो यह है धर्म की स्वतंत्रता। फिर आता है शब्द उपासना। उपासना यानी कि हम अपने धर्म को किस तरीके से मना सकते हैं, किस देवी देवता की पूजा कर सकते हैं, किस नियम से कर सकते हैं, किस रीति रिवाज से कर सकते हैं। तो ये उपासना की स्वतंत्रता भी हम सभी नागरिकों को प्राप्त है। आशा करती हूँ कि आपको स्वतंत्रता शब्द समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय लोकतंत्र जय संविधान।